Hello everyone. Today we are going to learn chapter number 7 सुभाषितानी. सुभाषितानी means सुंदर बातें. कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं किसमें? सुभाषितानी में. हस्तस्य भूषणं दानं, सत्यं कंठस्य भूषणं, श्रोतस्य भूषणं शास्त्रं, भूषणैः किम प्रयोजनम. तो यहाँ पर क्या बताया गया है? हस्तस्य हाथ का, भूषणम ज्वेलरी आभूषण, दानम दान. हाथ का आभूषण क्या है? यहाँ पर क्या बताया गया है? दान को बताया गया है. सत्यम कंठस्य भूषणम, कंठस्य मीन्स गला, और गले का आभूषण क्या है? सत्यम, सत्य बोलना, ना कि कोई ज्वेलरी, कोई हार, ऐसा कुछ भी नहीं. क्या है? गले का आभूषण क्या है? सत्यम, सच बोलना. श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, श्रोतस्य मीन्स कानों का, आभूषण क्या है? शास्त्र, शास्त्र को सुनना. भूषण है किम प्रयोजनम. तो अगर हाथों का आभूषण दान है, सत्य गले का आभूषण है, श्रोतस्य यानी कानों का आभूषण शास्त्र है, तो भूषण है किम प्रयोजनम. तो आभूषण जिसको हम आभूषण समझते हैं, सोना चांदी हम पहनते हैं ना गले में, हाथों में, उन्हीं को हम आभूषण समझते हैं. तो यहाँ पर इन चीज़ों को आभूषण नहीं बताया गया है. यहाँ पर यही बताया गया है कि हाथों का जो असली आभूषण है वो क्या है? दान है. और गले का, सत्य बोलना गले का असली आभूषण है. और कानों का असली आभूषण क्या है? शास्त्र है, शास्त्रों को सुनना. अगर ये सब चीजें हैं तो भूषण किम प्रयोजनम, तो आभूषणों का क्या प्रयोजन है या क्या काम है? मतलब जो हम सोना चांदी जिसको हम आभूषण समझते हैं उनका कोई काम नहीं है. असली आभूषण यही है. काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद काक पिकयोः, बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः. अभी इसमें बताया गया है कि काकः कृष्णः, काकः मीन्स कौवा, कौवा, कृष्ण मीन्स काला, कौवा काला होता है. पिकः मीन्स कोयल, कोयल भी क्या होती है? काली. को भेद काक पिकयोः, क्योंकि दोनों काले हैं तो दोनों में क्या भेद है? पिक्चर में दिखाया गया है ना, कौवा भी है और कोयल भी है, पिक्चर हम देख सकते हैं. तो दोनों को देखा जाए तो इनमें कुछ ऐसा फर्क देखने में नहीं पता चलता है, क्योंकि दोनों ही काले हैं. तो बोला जा रहा को भेद काक पिकयोः, यानी कौवे और कोयल में क्या भेद है? बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, बसंत समय आने पर पता चल जाता है. प्राप्ते काकः, क्या पता चल जाता है? कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है. कैसे पता चल जाता है? क्योंकि कौवा बोलता है काव काव, और बसंत में कोयल का कूकना भी शुरू हो जाता है. जब आमों पर मंजर आ जाते हैं ना, छोटे छोटे फ्लावर्स आ जाते हैं आम के ट्री पर, तो कोयल नजर आनी शुरू हो जाती है उस समय, स्प्रिंग सीजन में. तो उस समय पता चल जाता है जब वो आवाज निकालती है कू कू की और कौवा काव काव की आवाज निकालता है, तो पता चल जाता है दोनों काले जरूर हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव कैसा है? अलग अलग है. दोनों की बोली अलग अलग है. एक मीठा बोलती है और कौवा कैसा बोलता है? कर्कश, कानों को आवाज काव काव अच्छी नहीं लगती है. यथा चित्तम तथा वाचा, यथा वाचा तथा क्रिया, चित्ते वाण्याम क्रियायाम च साधूनाम एक रूपताम. तो यहाँ पर बोला गया है कि यथा चित्तम, जैसा मन होगा, चित्तम मतलब मन, वैसी ही वाणी होगी. वाचा मीन्स वाणी, जैसा मन होगा वैसी वाणी होगी. और जैसी वाणी यानी जैसा वाचा लिखा गया है ना, तो मतलब जैसी वाणी होगी वैसा ही क्रिया होगा. मतलब जैसी ही वाणी होगी हमारी वैसा ही हम काम करेंगे. तो फर्स्ट लाइन फिर से देख लेते हैं कि जैसा चित्त होगा यानी जैसा मन होगा वैसी ही वाणी होगी, और जैसी वाणी होगी वैसा ही काम हम करेंगे. चित्ते वाण्याम क्रियायाम च साधु नाम एक रूपताम. तो चित्त
चित्त, वाणी और क्रिया में इसमें साधु नाम एक रूपता, इसमें साधु सज्जन लोग जो होते हैं वो एक समान ही उनका होता है, दूसरों की तरह नहीं कि बोला कुछ और किया कुछ और, ऐसा नहीं होता। जो सज्जन लोग होते हैं जो उनकी जैसा मन होता है वैसी ही बोली बोलते हैं और वैसा ही क्रिया करते हैं। नेक्स्ट, सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते। सर्व तीर्थमयी माता, माता कैसी होती है? सारे तीर्थों के समान होती है। सर्व देवमय पिता, सारे देवताओं के समान कौन होता है? पिता। मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते, इसलिए सभी यत्न करके माता और पिता को पूजना चाहिए या पूजनीय होते हैं, क्योंकि सभी तीर्थ किसमें होती है? माता में, और पिता में सभी देवता होते हैं, सभी देवताओं के समान पिता होता है। और ये तुलना क्यों की गई है? क्योंकि माता और पिता अपने बच्चों के लिए हर कुर्बानी करते हैं, इसलिए माता और पिता को भगवान के समान माना गया है। और अगर ये सब है तो सभी यत्न करके माता और पिता की पूजा करनी चाहिए। नेक्स्ट, सुखार्थी त्यजेत विद्याम विद्यार्थी त्यजेत सुखम सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी त्यजेत विद्या, जिनको सुख की चाहत होती है उनको क्या त्याग कर देना चाहिए? विद्या। विद्या यानी एजुकेशन, नॉलेज जिसको हम बोल सकते हैं। विद्यार्थी त्यजेत सुखम, और जो विद्यार्थी होते हैं, जो नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनको सुख का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि जो सुखी लोग अपने आप को सोचते हैं कि कोई मेहनत नहीं करनी पड़े, वो कैसे नॉलेज प्राप्त कर सकते? उनको तो मेहनत ही नहीं करनी है, तो उनको विद्या त्याग कर देना चाहिए। जो सुखार्थी लोग हैं, जो सुख की इच्छा रखते हैं, और जो विद्यार्थी हैं उनको अगर ज्ञान चाहिए तो उनको सुख का त्याग कर देना चाहिए। नॉलेज के लिए उनको मेहनत करनी ही पड़ती है। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, तो बताया गया है कि जो सुखार्थी होते हैं, जिनको सुख की चाहत होती है, उनके पास ज्ञान कहाँ से आएगा? क्योंकि वो तो उसके लिए मेहनत करेंगे नहीं, वो तो अपने सुख में ही लगे रहेंगे। और जो विद्यार्थी होते हैं उनके पास कहाँ सुख है? क्योंकि वो अपने ज्ञान के लिए मेहनत करते रहते हैं, इसलिए वो अपने सुख का त्याग कर देते हैं, या उनको त्याग कर देना चाहिए, तभी उनको नॉलेज मिलेगा। ग्लोसरी, हस्तस्य ऑफ हैंड, भूषणम ऑर्नामेंट, कंठस्य ऑफ नेक, श्रोतस्य ऑफ ईयर, प्रयोजनम पर्पस, पिकः कुक्कु, भेद भेद डिफरेंस, यथा लाइक, वाचा स्पीच, त्यजेत लीव, कुतः फ्रॉम वेयर। अभी इंग्लिश ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं। द ऑर्नामेंट ऑफ हैंड इज डोनेशन, द ऑर्नामेंट ऑफ द थ्रोट इज ट्रूथ, द ऑर्नामेंट ऑफ ईयर इज नॉलेज, देन ऑफ व्हाट यूज आर अदर ऑर्नामेंट्स। नेक्स्ट, a crow is black, a cuckoo is black. What is the difference between a crow and a cuckoo? When springtime arrives, a crow is a crow and a cuckoo is a cuckoo. Next is, just as the mind is the speech is just as the speech is the action is, there is uniformity in the thoughts, speech and actions of good people. Mother is the symbol of all pilgrimage, father is the symbol of all gods, therefore one must make all efforts to worship mother and father. Next paragraph. A person who desires comfort,
he must give up knowledge, and a person who desires knowledge, he must give up comforts. From where, how can one desiring comforts get knowledge, and from where, how can one desiring knowledge get comforts? Exercise. Pronounce the following words correctly. It is hard word. कंठस्य श्रोतस्य भूषणैः प्रयोजनम साधूनाम एकरूपता. सेकेंड नंबर इज रीराइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन गुड हैंड राइटिंग. सिर्फ देख देख करके कॉपी करना है सुंदर राइटिंग में और कुछ भी नहीं करना है. नंबर 1 भूषणम, सेकेंड कृष्णः, थर्ड सुखार्थिनः, फोर्थ सर्वतीर्थमयी, फिफ्थ क्रियायाम. नेक्स्ट थर्ड नंबर join words of B with those of A properly on the basis of the lesson. लेसन के आधार पर A नंबर कॉलम को B नंबर से मैच करना है. तो यहाँ पर नंबरिंग मैंने पीछे कर रखी हुई है, बट यहाँ पर कर सकते हैं. यहाँ भी किया तो ठीक है, नो प्रॉब्लम. बट अगर यहाँ भी आप करना चाहें तो बॉक्सेस दिए गए हैं, यहाँ भी हम नंबरिंग कर सकते हैं. नंबर 1 हस्तस्य भूषणम को हमने थर्ड नंबर से मैच किया है दानम. सेकेंड नंबर काकः को हमने फर्स्ट नंबर से मैच किया है काकः कृष्णः. थर्ड नंबर को यथाचित्तम तथा को हमने सेकेंड नंबर वाचः से मैच किया है. फोर्थ नंबर श्रोतस्य भूषणम को हमने लास्ट 6 नंबर से मैच किया है शास्त्रम. फिफ्थ नंबर सुखार्थी त्यजेत को हमने फोर्थ नंबर से मैच किया है विद्याम. तो ये हो गया. नाउ नेक्स्ट फोर्थ नंबर पुट टिक और क्रॉस मार्क इन द बॉक्स अगेंस्ट ईच सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन. तो लेसन के आधार पर हमें राइट और रॉन्ग करना है. यहाँ पर अगर चैप्टर के हिसाब से कोई बात यहाँ पर गलत कही जा रही है तो रॉन्ग करना है, और जो राइट है उसको हमें राइट करना है. माला नंबर 1 माला कंठस्य भूषणम. तो चैप्टर के हिसाब से ये क्या हुआ, रॉन्ग हो गया, क्योंकि सत्यम कंठस्य भूषणम बताया गया था. चैप्टर में सेकेंड नंबर बकः कृष्णः, हंसः कृष्णः, यानी क्रेन और बकः मीन्स क्रेन और हंस दोनों काले होते हैं, ये रॉन्ग है. तो थर्ड नंबर में बताया गया है विद्यार्थी त्यजेत सुखम. विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए. तो यहाँ पर बाय मिस्टेक टिक लगाना रह गया है, तो ये राइट होगा, क्योंकि विद्यार्थी को सुख का त्याग करना चाहिए, तभी उसको ज्ञान मिलेगा. जब वो मेहनत करेगा तभी उसका नॉलेज बढ़ेगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा. बाय मिस्टेक ये रह गया है, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट लगा लेंगे. फोर्थ नंबर सर्व तीर्थमयी माता. तो ये भी चैप्टर के हिसाब से राइट है. माता सभी तीर्थों के समान होती है. फिफ्थ नंबर यथा चित्तम तथा वाचा. जैसा चित्त होगा वैसी वाणी होगी. यस, इट इज ऑल्सो राइट. तो थर्ड नंबर को भी हम क्या करेंगे, राइट. नीचे के 3 राइट है, ऊपर के 2 रॉन्ग है. नाउ फिफ्थ नंबर read, recite and sing the shloka of the lesson with correct pronunciation. तो जो श्लोक है जो हमने पढ़ा चैप्टर अभी, उसको क्या करना है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ सुनाना है, गाना है श्लोक को. 6 नंबर लिसनिंग टू योर टीचर. आपके टीचर को सुन करके राइट द वर्ड्स इन गुड हैंड राइटिंग. कुछ वो वर्ड्स बोलेगी, आपको गुड हैंड राइटिंग में लिखना है. नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन फॉर द वर्ड्स फॉलोइंग द इलस्ट्रेशन. वर्ड्स बनाने हैं इलस्ट्रेशन फॉलो करके, एग्जाम्पल को फॉलो करके, देन राइट एंड रीड देम. इसके बाद उसको लिखना है और पढ़ना है. तो इलस्ट्रेशन में क्या है, हस्त का हमने क्या बनाया, हस्तस्य.
हस्तः मीन्स हाथ और हस्तस्य मीन्स हाथ का। तो इसी तरीके से हमको सारे वर्ड्स को चेंज करने हैं अस्य लगा करके। पहला कंठ, कंठस्य, सेकेंड श्रोतम, श्रोतस्य, थर्ड पादः, पादस्य, फोर्थ मुखम, मुखस्य, फिफ्थ नेत्रम, नेत्रस्य। एट्थ नंबर, fill in the gap in the following sentences selecting the appropriate words from the bracket। fill in the gaps, जो ब्रैकेट में दो वर्ड दिए गए हैं राइट वर्ड को चूज करके गैप को फिलअप करना है। नंबर 1, विद्यार्थी डैश त्यजेत, विद्यार्थी को क्या त्याग करना चाहिए? सुखम। सेकेंड नंबर, सुखार्थी डैश त्यजेत, सुखार्थी को क्या त्याग करना चाहिए? पुस्तकम। थर्ड नंबर, क्रियाशील त्यजेत, क्रियाशील को जो जिनको काम करना पसंद हो उनको क्या त्याग करना चाहिए? निद्राम। फोर्थ नंबर, सज्जन डैश त्यजेत, सज्जन को क्या त्याग कर देना चाहिए? क्रोधम। फिफ्थ नंबर, मित्रम डैश त्यजेत, मित्र को क्या त्याग करना चाहिए? घृणाम। नाइन्थ नंबर, फ्रेम द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, फॉलो द इलस्ट्रेशन। फ्रेम द सेंटेंसेस, सेंटेंस बनाना है क्या? जो ब्रैकेट में वर्ड दिए गए हैं उनको यूज करके। तो अन्नम, मनः, बीजम, फलम, राजा, प्रजा। इलस्ट्रेशन दिया गया है यथा चित्तम तथा वाचा, मतलब जैसा मन होगा वैसी वाणी होगी। आगे हमने बनाया है नंबर 1, यथा अन्नम तथा मना, मना 2 डॉट यहाँ पर विसर्ग लगा देंगे। सेकेंड नंबर, यथा बीजम तथा फलम। थर्ड नंबर, यथा राजा तथा प्रजा। लोकल इंफॉर्मेशन, यहाँ पर कुछ जानकारी दे रखी गई है। कलेक्ट एंड राइट अ प्रोवर्ब्स, phrases, subhashitas having the similar close meaning to those of given in the lesson in your language। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप की भाषा में जो कुछ कहावतें बोली जाती हैं, फ्रेजेस यानी वाक्यांश कुछ होते हैं ना लोकल एरिया में चलते हैं, सुभाषिताज यानी कि सुंदर बातें, वो सब आपको कलेक्ट करना है। जिस तरीके के कुछ 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। ऑन ट्रुथ, ट्रुथ के बारे में अपनी मर्जी से हमको लिखना है ये, तो जैसे कि हो जाएगा ट्रुथ विल आउट, मतलब सच बाहर आ ही जाता है। ऑन बिहेवियर, तो बिहेवियर जैसे किसी का व्यवहार है तो उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? आचारा परमो धर्म। ठीक है, तो सेकेंड नंबर है गो टू द लाइब्रेरी, कलेक्ट रत्नमाला पार्ट 1, 2, 3 और बुक ऑफ सुभाषितास एंड कलेक्ट 5 सुभाषितास। तो यहाँ पर बोला गया कि लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ से रत्नमाला जो बुक है उसका पार्ट 1, 2, 3 आप देखिए और सुभाषितास कुछ वहाँ से 5 और भी सुभाषितास कलेक्ट करिए। तो ये वर्कबुक में कराया गया है, वहाँ से हम देख करके कंप्लीट कर लेंगे या फिर किसी और बुक से कंप्लीट कर सकते हैं। लाइब्रेरी में जा सकते हैं तो वहाँ से देख करके सुभाषितास 5 दूसरे जो बुक से अलग है उसी तरीके के मिलते जुलते सुभाषितास वो हमको लिखने के लिए बोला गया है। ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ बर्ड यू लाइक, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ बर्ड यू लाइक एंड कलर इट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बर्ड को आप पसंद करते हैं, कोई भी चिड़िया, ऐसी चिड़िया स्पैरो हो, पैरट हो, पिजन हो, जिसको आप पसंद ज़्यादा करते हैं उसको आप ड्रॉ करिए, नोटबुक में ड्रॉ करिए, पिक्चर बनाइए और उसको कलर करिए। तो ये तो आपको बिल्कुल ओन करना है। यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। थैंक यू, टेक केयर।